आज हम आपको गुणनखंड सिखाएंगे। क्या हो गया भाई? आज हम आपको गुणनखंड सिखाएंगे। कभी कभी ऐसे भी आ जाता निम्न का गुणनखंड कीजिए, या कभी कभी ऐसे लिखा है समीकरणों को हल कीजिए। तब आप कैसे करोगे? पहले हम आपको सरल बता रहे, उसके बाद हम आपको थोड़ा टफ बताएंगे। सबसे पहले लिखो हल। सबसे पहले लिखो हल। और क्वेश्चन को ऐसे उतार लो। ठीक है, इतना तो कर लोगे। क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसा ही उतार लिया आपने। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपको कि पहले वाले और लास्ट वाले का आपको गुणा करना है। ठीक है, पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा करना है। जब पहले वाले और लास्ट वाले गुणा किया तो आगे आती है 24। ठीक, इतनी बात समझ। अब आप ऐसी दो संख्या बताइए जो गुणा करो तो 24 आए, जोड़ो घटाओ तो 10 आए। अब मान लो हमें नहीं समझ में आ रहा है ऐसी दो संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। ऐसे हम फैक्टर कर लेंगे। अब इसी फैक्टर के माध्यम से हम ये पता कर लेंगे वो संख्याएं कौन सी हैं जो गुणा करें तो 24 आए, जोड़ो घटाए तो 10 आए। तो देखो 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आ गया, और 3 का 3 में गुणा करोगे 6 हो गया। तो 6 और 4 ले लें, 6 चौक 24, 6 4 10। क्या कहा? 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, और 2 3 6, तो 6 चौक 24 हो गया। तो हमारी संख्याएं क्या मिल गई? 6 4 या 4 6। इसे ऐसे ही लिख लो। इसे ऐसे ही लिख लो। कितना आया? 6 4 और x 8 बराबर 0। ये आया। ठीक है, तो दो संख्याएं जो आपने ली वो संख्या ऐसे लिख ली। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे ही लिखना है और इसका अंदर गुणा करना है दोनों के साथ में। जैसे 6x और इसका इसके साथ 4x और 8, ये ऐसे उतार लो बराबर में 0। दोनों के साथ गुणा कर दिया हमने। अच्छा यहाँ पे एक बात यह है कि अगर प्लस का निशान लगा है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसे ऐसे उतार लो। इसे ऐसे उतार लिया। अब आप ये बताइए इन दोनों के पास कॉमन क्या है? कॉमन कहो या आप ऐसे कहो, इन दोनों के पास ऐसी क्या संख्या है जो भाग चला जाएगा? तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा, 3 का भाग इसमें भी जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6। x का भाग इसमें भी जाएगा, x का भाग इसमें भी जाएगा। तो हमने 3x लिखा। अब आप दिमाग लगाना यहाँ से, बस यही स्टेप दिमाग लगाने वाली, एक ये स्टेप, एक दो स्टेपें दिमाग लगाने वाली हैं। वाद बाकी गुणनखंड में कुछ नहीं है। ये दो स्टेपें दिमाग लगाने वाली हैं केवल। पहली वाली तो आपको क्लियर हो गई, ये वाली केवल समझनी पड़ती है। सुनो, तो 3x हमने लिख लिया, तो यहाँ पे देखो 3 तो बाहर लिखा है और 2x थे, एक तो बाहर है भाई, एक तो अंदर बचा नहीं बचा। और 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 दूना 6।
x तो बाहर रख गई है, x तो कोई वही नहीं है। इन दोनों के पास से क्या कॉमन ले लें, या इन दोनों में किसका भाग जाएगा, तो 4 का भाग इसमें भी जाएगा। जब आपने 4 बाहर लिख लिया, देखो मान लो 4 आपने हटा दिया तो बचा क्या, x ही तो बचा, तो x आप इसके अंदर लिख लो, 4 का पहाड़ा पढ़ो, इससे ज्यादा ना, तो 4 दूनी 8 बराबर में 0। ठीक है, इसे और इसे एक बार, इसे और इसे एक बार, और बराबर में 0 तो 0। इतना समझ गए। अच्छा, अब इसे लिखो और ये जो बराबर में 0 लिखा है तो 0 लिख लो। ठीक है, ये 2 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, इसे लिखो और बराबर में 0 लगा तो 0 लिख लो। ठीक है, ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का, उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो -4 ऐसे लिख ले। 3 कहाँ जाएगा, अपान। आया समझ, नहीं आया ने पूछा समीकरण के हल क्या होंगे, तो आप लिखो अतः समीकरण के अभीष्ट हल 2 और है। ये आपके समीकरण के हल हैं। तो आपको ऐसे गुणनखंड करना है। चलिए भाई, ये थोड़ा सिंपल था या थोड़ा सरल कह लो, आप कैसे भी कह लो। अब थोड़ा हम एक अलग टाइप का है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्या बड़ा है भाई, देखो ऐसे दे रखा है और वही कहा है कि हल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, गुणनखंड कीजिए, कुछ भी लिख के आ जाए। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि पहले वाले और लास्ट वाले का आपको गुणा करना है, इसका और इसका, 15 और 12 का गुणा करना है। 5 में 10 की 0 हंस लगा 1, 2 एकम 2, 1 3, 5 1 2, इसका इसमें करोगे तो 5 आएगा, और 1 एकम 0 8। ठीक है, तो जब हमने गुणा किया पहली वाली संख्या दूसरी वाले को तो गुणा किया तो 180 आया। अब जोड़ो घटाओ तो 11 है। ऐसी 2 संख्या आपको चुनना है। ठीक है, ऐसी 2 संख्या आपको चुनना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए भाई दिखाते हैं निकाल के। 9 दूनी 18 हो गया, 45 दूना 90 हो गया, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटो, 3 पच्चे 5 एकम 5। अगर हम 3 3 का गुणा करें तो 9 हो गया, 3 का 3 में गुणा करें 9 हो गया। 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 20 माइनस 9 ले लें, क्योंकि 20 गुणे 9 करोगे 9 दूनी 18 हो गया, और 20 में से माइनस 9 करोगे तो 11 आ गया। बस समझ गए।
देखो कितना बड़ा गुणनखंड आ जाए, उससे थोड़ी ना, बस हमें केवल समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल इतना ऐसे से ऐसे लगता है, चाहे कितना भी बड़ा आ जाए। इसलिए पहला क्वेश्चन हमने आपको सरल बताया था ताकि आपके समझ में आ जाए। पहला ही इतना टफ बता देते तो आप कहते छोड़ो ये वीडियो छोड़ो, दूसरी देखो, है ना। हालांकि हमारी और वीडियो पड़ी हैं गुणनखंड की सरल सरल, तो 20 - 9 x माइनस, इसे बिल्कुल ऐसे ही लिख लेते हैं। केवल इसकी जगह पे 11 की जगह जो संख्याएं चुनते हैं वो संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, कितना समझ गए। इसे ऐसे ही लिख लो, इस x का अंदर गुणा करो दोनों के पास में, ठीक है। तो इसका इसके साथ भी गुणा कर दिया, 20x हो गया, इसका इसके साथ गुणा किया 9x हो गया। ठीक, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो हमने स्टार बनाया है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तब अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये बात बहुत काम की है। तो 20x ऐसे लिखा, और ये माइनस, या तो आप ये कह दो ये माइनस प्लस हो जाएगा, या आप ये कह दो कि अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है जब यहाँ पे माइनस लगा हो तब। इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वही वाली बात आ गई कि इन दोनों के पास कॉमन क्या है। इन दोनों के पास कॉमन क्या है। कॉमन हमने वो बताया कि आप ऐसी संख्या बताइए जो दोनों में भाग चला जाए, या जो दोनों के पहाड़े में आती हूँ। तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20। 4 दोनों के पहाड़े में आता है, और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो 4x हमने क्या मान लिया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 × 3 = 12, और x कितने थे 2, एक तो बाहर गया, एक तो अंदर बचा, और 4 × 5 = 20। ये निशान लगा लो, कोई दिक्कत। अब आप ये बताइए इन दोनों के पास से क्या मिलेगा, या इन दोनों के में किसका भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाएगा, 3 × 3 = 9, और 3 × 5 = 15। ठीक है, इसे एक बार, इसे एक बार, और बराबर में 0 है तो 0, कोई दिक्कत। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब क्या करना है आपको, बस स्टेपें 2 ही है। एक तो ये वाली स्टेप, और एक तो ये वाली स्टेप, बस 2 स्टेपें अगर आप समझ गए बस आपको गुणनखंड आने लगे। और ये क्लास 10 में पेपर में आते ही हैं, 7 में है, 8 में है, और 11 12 में भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो इसे एक बार, इसे एक बार, बराबर 0। ये 5 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का हो गया। भाई 5 यहाँ पे माइनस का, उधर गया तो प्लस हो गया। x बराबर क्या आ गया, 5/, आ गया, बराबर 0। ये पूरा लिख लिया, बराबर 0 कर दिया। ये उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। x बराबर क्या हो गया, 3/4। समझ गए इतना।
इतना समझ गए? आपका हो गया सवाल। अच्छा, अब एक नए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। एक नया क्वेश्चन क्या कि माइनस वाला ही बताया दे रहा है आपको। ये क्वेश्चन है, तो करना आपको वही है कि पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा करो। 8 3 24, 8 3 24, तो 24 भाई 6 चौक 24, 6 4 10। इसे ऐसे ही लिख लो और दो संख्याएं आपने बताई 6 + 4। बस चिन्ह का फर्क है, शायद ये सवाल ऐसा पीछे लगा चुके थे, है ना। चिन्ह का है, चिन्ह के बारे में आपको बताया दे रहा है, क्योंकि बच्चा चिन्ह गलत कर देता है। इतना समझ गए? तो 6 चौक 24, 6 4 10, इसे ऐसे ही लिख लो। इसका गुणा करो तो 6x और +4x ही है, और -8 = 0। इसे ऐसे ही लिख लो। हमने आपसे वही बात कहा था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में किसका भाग जाएगा? इन दोनों में तो 3x का भाग दोनों में जाएगा, तो 3x लिख लिया। 3 दूना 6, भाई 2x थे ना, एक तो बाहर एक तो अंदर था, तो 3 ही तो लिखे हैं, 6 कहाँ लिखे हैं? 6 यहाँ पे लिखे हैं। तो 3x कॉमन ले लिया तो एक ही तो अंदर x बचेगा, और 3 दूना 6। इन दोनों के पास कॉमन क्या है? 4। 4 जब x ले लिया 4 कॉमन ले लिया, x बचा। और 1 मिनट, यहाँ पे प्लस लगा है, हमने माइनस लगा दिया। ये देखो प्लस आ रहा है 4 के सामने, तो 4 दूनी 8। इसे एक बार, इसे एक बार, बराबर में 0। ठीक है, x - 2 = 0, x = 2 उधर गया, प्लस का हो गया। ठीक है, ये 4 उधर गया तो माइनस का हो गया, x बराबर हो गया 4/। आपका आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से लगता है। हम एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, तो जैसे कभी कदार क्या होता है कि पेपर में आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ऐसे घुमा देते हैं क्वेश्चन को, तब आप कैसे करोगे? है ना, आधे बच्चे समीकरण समझ के उधर हल करना चालू कर देंगे। तो सुनो, करना आपको गुणनखंडी है। सबसे पहले क्या करो, 44 को इधर ले आओ। जब आप 44 इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब आप कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो 1 लिखा है, इसका गुणा करो तो 44 आ जाए, और जोड़ो घटाओ तो 7 आ जाए। ठीक है, तो नहीं अगर आ रहा है आपको, तो आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो। देखो निकल आया। 4 का गुणा करो, 11 - 4, 11 × 44।
ठीक है। अच्छा, इतना समझी जगह हो गया। अब इससे ऐसे ही लिखो, गुणा करो इसका, ठीक है, ऐसे करके। अगर प्लस का लगा है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्लस का लगा है तो कुछ नहीं बदलता, ऐसे उतार लो, कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लिया भाई, 2x थे, एक ही तो बचा, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो x बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसे एक बार, इसे एक बार, बराबर में 0, बराबर में 0। ये 11 उधर गया तो माइनस का हो गया, ये 4 इसे ऐसे लिख लिया, ये उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से लगते हैं। उम्मीद है, आशा है हमें कि आपके समझ में आया होगा। अगर आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट करना, नाम लिखना अपना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।